नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। गर्मी के तीखे तेवरों के बीच कुछ राहत की खबर है। राजस्थान के 6 जिलों में लोगों को तेज गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में जयपुर, अजमेर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। तो वहीं शाम 4 बजे तक इन जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज 3 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है, 14 जिलों में येलो अलर्ट है। गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को दिन में घर से ना निकलने की सलाह भी दी है। पशु पक्षियों के लिए छांव पानी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। हनुमंत, विस्तार से जानकारी दें, प्रदेश को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस मौसम विभाग की ओर से दी गई है? हीट वेव को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है? और जैसा कि हमने बताया अभी दर्शकों को कि शाम तक कुछ राहत जरूर मिल सकती है, टेम्परेचर कुछ डिग्री नीचे गिर सकता है, क्या कुछ अपडेट बताएं? जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर गर्मी का भीषण प्रकोप लगातार जारी है और बात की जाए राजस्थान के अनेक जिलों की तो वहां पर टेम्परेचर है वो 46 से ऊपर जा रहा है। यानी बाड़मेर और गंगानगर कल ऐसे जिले थे जहां पर 46 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था। वहीं इसके अलावा जयपुर में भी 44.1 डिग्री टेम्परेचर था। तो अनेक जिले हैं जहाँ पर 45 डिग्री के करीब करीब तापमान पिछले कई दिनों से राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। हीटवेव जो मौसम विभाग की माने तो हीटवेव आज भी जो है हीटवेव और लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम विभाग के मुताबिक जो है आज और कल भी जो है 25 से 30 किलोमीटर जो है तेज हवाओं के साथ धूप जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी और हीट वेव की आशंका कई जिलों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में भी आज जो है मौसम विभाग ने हीट वेव के साथ 43 डिग्री से 45 डिग्री तक टेम्परेचर जो है दर्ज होने की संभावना जताई है। जी भारती, इसके अलावा कहां पर ऑरेंज येलो अलर्ट है वो भी जानकारी दें हनुमंत। मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर जो अलग अलग अलर्ट जारी किए जाते हैं उसमें खास तौर से जो है पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है वहां पर अधिक टेम्परेचर जो है दर्ज करने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खासतौर से जोधपुर और बीकानेर संभाग ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार टेम्परेचर है करीब 45 डिग्री के आसपास, 46 डिग्री से भी क्रॉस करता जा रहा है। तो गंगानगर में कल 46.3 डिग्री था। तो यहाँ पर खासतौर से मौसम विभाग के मुताबिक अधिक गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा जयपुर और कोटा संभाग और बाकी संभाग है वहां पर भी हीटवेव है, लेकिन जोधपुर और बीकानेर संभाग के मुकाबले कम है। यानी जो अधिकतर जो ज्यादा गर्मी है वो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर या फिर बीकानेर संभाग हो वहां पर गर्मी का प्रकोप अधिक रहने की मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई है। जी बिल्कुल, ऐसे में क्या सलाह दी जा रही है हनुमंत? खासकर अगर बात की जाए बुजुर्गों की और बच्चों की तो उन्हें घर से ना निकलने की सलाह भी दी जा रही है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिन्हें ध्यान में रखना जाना चाहिए? बिल्कुल, गर्मी की जल्दी लू की चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे में जो दोपहर का वक्त है उसमें कहीं कहीं लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि उस वक्त आप घर से बाहर कम अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें, या निकले तो अपने जो है कवर करके निकलें या ढक के निकले। बच्चों को खासतौर से गर्मी के दोपहर के वक्त जो है बच्चों को बाहर घरों से लेकर नहीं निकलें और घरों के अंदर सुबह और शाम के वक्त जरूरी काम है वो निपटाएं। तो कहीं कहीं मौसम विभाग की तरफ से ये भी साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मरीजों की संख्या में लू की चपेट में कई मरीज सामने आ रहे हैं। तो कहीं कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही ठंडा पानी, शीतल पेय पदार्थ है उसका सेवन करें अधिक से अधिक लू से बचने के लिए। तो इस तरह की सलाह जो है दी जा रही है। जी बात। जी हनुमंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता हनुमंत सिंह चारण फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि जो पारा है वो 46-45 डिग्री के आसपास रह रहा है। पश्चिमी राजस्थान खासकर अगर देखा जाए तो वहां पर गर्मी सितम ढा रही है, लेकिन शाम तक कुछ जिलों में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री नीचे गिर सकता है और 30 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ हवाएं भी चल सकती हैं कुछ जिलों में, तो कहीं कहीं पर गर्मी से राहत की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि साथ ही साथ मौसम विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, कि दिन में जब तपती धूप है, चिलचिलाती गर्मी है, उस वक्त घरों से बाहर ना निकलें। और अब विस्तार से जानकारी लेंगे। नागौर में गर्मी किस तरीके का प्रकोप वहां पर दिखाई दे रहा है। तेजाराम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। तेजाराम, क्या कुछ अपडेट है नागौर की? क्या टेम्परेचर इस वक्त वहां पर है? मैम, इस समय इतना टेम्परेचर तेज है कि सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जो भी कोई व्यक्ति इमरजेंसी से जो निकल रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपने मुंह ढके हुए हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, बाहरी स्थिति है। और जहां तालाबों में पानी नहीं है, इसके लिए मैम पक्षियों के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी तेजाराम, प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्या परिंदे बांधे गए हैं पक्षियों के लिए? कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। प्रत्येक सरकारी अधिकारियों के लेकर सामाजिक संस्थानों द्वारा परिंदे लगाए गए हैं और जहां नियमित पानी डालने की व्यवस्थाएं अमुक प्राणियों के लिए की जा रही है। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गर्मी से बचते हुए किस तरीके से लोग नजर आ रहे हैं, ये भी बताएं। मजबूरी में घर से जो बाहर निकले जा रहे हैं, स्कूली बच्चों की अभी छुट्टियां हो गई थी, उससे पहले कई बच्चे जो घायल हो गए थे गर्मी के कारण। और अभी सबसे बड़ी बात है, सरकारी स्कूल में जो साइकिलें जो बच्चों को वितरण की गई थी इस गर्मी के दिन, वो सारी पिंचर होने के कारण उन बच्चों को भारी समस्याओं के सामने उनको पैदल लेना पड़ा। वो गर्मी की तरफ सरकारी किसी प्रकार की ऐसी सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण जो पहले ही उनके बैग, उनके ऊपर गर्मी के पीछे उनका बैग का वजन लदा हुआ था और वो पिंचर साइकिलें और वो लेकर रोड पे जाती हुई नजर आ रही थी। प्रशासन इस जगह बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नजर नहीं आई। जी, और इसके अलावा बच्चों के स्कूलों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट? छुट्टियां हैं, प्राइवेट स्कूल में कुछ जगह चल रहे हैं, बाकी बिल्कुल छुट्टियां हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बाकी सरकारी ठीक है। जी तेजाराम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता तेजाराम, नागौर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वहां किस तरीके के हाल हैं, गर्मी से किस तरीके से लोग बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त जब गर्मी ज्यादा होती है, सूरज के तीखे तेवर दिखाई देते हैं, तो उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिलता है। अलसुबह लोग अपने काम निपटा लेते हैं या फिर शाम को घरों से बाहर निकलते हैं। न सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे, बल्कि जो बाकी लोग हैं वो भी दिन में अपने घरों से बाहर निकलना कहीं ना कहीं अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सितम काफी ज्यादा है। हालांकि कुछ जिलों में राहत की खबर यह है कि शाम तक तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। हवाएं भी चलेंगी, ऐसा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है कुछ जिलों में, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। कई जिलों में राजस्थान के, खासकर पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, वहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और व्यवस्थाएं भी प्रशासन की ओर से कई की जा रही हैं। जो कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अपने अपने लेवल पर कई तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, न सिर्फ बुजुर्ग और बच्चों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पशु पक्षियों के लिए व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ परिंदे कई जगह पर बांधे गए हैं, जहां पर नियमित रूप से पानी के भराव को भी सुनिश्चित किया जाता है, ताकि गर्मी से पक्षी भी बच सकें। और बात की जाए लोगों की, तो दिन में कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। जो पॉश एरियाज हैं, जो मेन एरियाज हैं, वहां पर भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से ऊपर है। श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो वहां पर पारा 46 डिग्री के पार जा चुका है। गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन आज जो गाइडलाइंस आई है मौसम विभाग की ओर से, उसे देखकर कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसी भीषण गर्मी के अंदर जो जूस की दुकानें हैं, आइसक्रीम्स की दुकानें हैं, वो चल पड़ी हैं। और झालावाड़ में हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ अपडेट वहां पर है, विस्तार से जानकारी दें।
क्या तापमान है वहां पर, किस तरीके के बचाव देखने को मिल रहे हैं लोगों की ओर से गर्मी से? बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा कि लगातार भीषण गर्मी का दौर जो है लगातार जारी है। वहीं जो है तापमान लगभग 40 से 45-46 डिग्री के बीच में जो है जा रहा है। लू के वजह से बचने के लिए जो है तमाम जो बुजुर्ग व्यक्ति है, तमाम युवा है, वो सब घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। साथ ही जो है पेय पदार्थ, ठंडा पानी पी रहे हैं। जी भारती। जी सुनील, इसके अलावा ये बताएं कि गाइडलाइंस मौसम विभाग की ओर से जो जारी की गई हैं उसे किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से और क्या प्रबंध किए गए हैं, पशु पक्षियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? भारतीय पशु पक्षियों के लिए बात करें तो जो सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है कि एक परिंदा अभियान चलाया गया है। उसमें पशु पक्षियों के लिए परिंदा बांधे और उसमें नियमित रूप से पानी जो है डाला जाए। और साथ ही जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको जो है बाहर कड़ी धूप में जो है निकलने से बचने की जो है सलाह दी है। जी भारती। जी सुनील, इसके अलावा ये भी बताएं कि जहां तक सरकारी स्कूलों की बात है वहां पर छुट्टियां लगभग हो चुकी हैं स्कूलों की। प्राइवेट स्कूल्स जो वहां है क्या वो चल रहे हैं या छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं? सरकार के आदेश अनुसार लगभग सभी प्राइवेट और जो है सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि कई कोचिंग संस्थान भी जो चल रहे थे वो भी जो है प्रशासन ने बंद करवा दिए हैं। ऐसी कोई जो संस्था है वो अभी फिलहाल नहीं चल रही है। जी भारती। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन संवाददाता सुनील गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और अब बात करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर से। इसी खबर पर जानकारी विस्तार से उनसे लेंगे। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से जानकारी दें। सरकार की ओर से क्या गाइडलाइंस दी गई हैं बुजुर्गों और बच्चों के लिए? साथ ही साथ एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये भी देखने को मिली कि इस भीषण गर्मी में जो जूस की दुकानें हैं, आइसक्रीम्स की दुकानें हैं, वो चल पड़ी हैं। बिल्कुल भारती, आपको बता दें, देखिए पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है पूरे राजस्थान की। अगर हम बात करें तो हीट वेव का जो है वो अलर्ट लगातार मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। आज भी येलो अलर्ट है जिसके अंदर जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर के साथ साथ अगर अपन देखें तो टोंक वाला जो एरिया है, सीकर, राजसमंद और जो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जो दक्षिणी राजस्थान है, उदयपुर वाला जो हिस्सा है, वहां पर भी जो है तेज गर्मी का प्रकोप है। और अगर हम बात करें हमारे पश्चिमी क्षेत्र की, बीकानेर और जैसलमेर और वहाँ गंगानगर की, तो कल गंगानगर में 46 को भी पार कर गया था। 46.8 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। कई जगहों पर 47 डिग्री तक भी जो है जैसलमेर और गंगानगर के जो एरियाज हैं वहां पर तापमान देखा गया था। तो ये एक अलर्ट है क्योंकि तापमान ज्यादा बढ़ता है तो उससे लू का जो प्रकोप है वो बढ़ने लग जाता है। उसके बाद तापाघात जो है, हीट स्ट्रोक जो हैं वो उसके मरीज बढ़ जाते हैं। और ये हम देख भी रहे हैं कि अस्पतालों में इस तरीके के मरीजों की जो है संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। गाइडलाइन की जहां तक बात है, सरकार ने जो है लगातार गाइडलाइन जारी की है। अभी स्कूलों की जो है वो छुट्टियां कर दी गई है, पहले ही जो है गर्मी को देखते हुए छुट्टियां कर दी गई है। उसके साथ साथ जो गाइडलाइन लगातार जो है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी निकाली जा रही है और जिला प्रशासन भी जो है अपने लेवल पर कोशिश करके और गाइडलाइन निकाल रहा है। इसके अंदर सीधे तौर पर यही जा रहा है कि जो लोग हैं वो जो दोपहर का जो टाइम है 12 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का जो टाइम है जिसमें सबसे ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है, उस जो टाइम है उसको अवॉइड करें। और अगर कोई निकल भी रहा है, अगर किसी कारण से निकलना भी पड़े तो सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, सिर को ढक कर रखें, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ठंडे पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। और अगर कभी चक्कर और या इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो ऐसे में जो है वो डॉक्टर की सलाह लें और कोशिश इसी बात की करें कि गर्मी को अवॉइड करें। क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीट स्ट्रोक होने की संभावना है। लेकिन अगले 3 घंटे में जो मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 3 घंटे में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो हवाएं जो है राजधानी जयपुर से ही जो पूरा एरिया है उसके अंदर चलने की संभावना है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर थोड़ा सा जो है 4 बजे के बाद जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना, लेकिन एहतियात सबसे बड़ा साधन है। जी बिल्कुल दुर्गेश, इसके साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है क्या? बिल्कुल,
ये 3 घंटे का जो अभी फोरकास्ट जो है वो मौसम विभाग जयपुर ने अभी जारी किया है, जिसके अंदर उनका कहना है कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो हवाएं चलेंगी, धूल भरी हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जन हो सकता है, आकाशीय बिजली के साथ साथ हल्की बरसात होने का भी उन्होंने संभावना जताई है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो जयपुर है, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, सीकर, राजसमंद, उदयपुर के जिले और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो मौसम विभाग कह रहा है कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन सकती है। जी दुर्गेश, तो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेशन भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अब हम रुक करेंगे कोटा का। हमारे संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिमन्यु, कोटा में क्या हाल है, गर्मी किस तरीके से सितम ढा रही है, बताएं। हाँ जी भारती, मैं आपको बता दूं कि गर्मी जो है कोटा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो काफी ऐसे रोड है जो सुनसान देखने को मिलते हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो व्यस्ततम रहते हैं, लेकिन कई सारे चौराहे भी हैं जो काफी खाली देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था, काफी तेज हवाएं चल रही है क्योंकि लू का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो कई सारे लोग जो हैं अपने घरों पर ही रह के दिन से निकलने से बच रहे हैं। अन्य तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी।